हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन बताने वाला हूं। यदि आप केवल इन्हीं पांचों को तैयार कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने पहले लिखा है कि केवल इन 5 लेटर और एप्लीकेशन को तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लेटर और एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एप्लीकेशन और लेटर को लिखा भी है और आपको बताऊंगा भी कि किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि पेपर में एप्लीकेशन और लेटर ऐसे ही लिख देना, आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। एंड सेम इसी पैटर्न पे लिखना है। एंड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पे पहला वाला जो है वाला एप्लीकेशन है। एंड इस एप्लीकेशन में क्या चीज दिया गया है आप लोग नोट भी करते रहिएगा। देखिए, दिया गया इसमें कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ए फी कंसेशन टू अनेबल यू फी फॉर फर्दर स्टडीज मतलब कि आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। किस चीज के लिए? कि आपकी फीस माफी के लिए। फीस माफी के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। एंड ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आप पीवाईक्यू उठा के जरूर देखिएगा, फी कंसेशन पर एप्लीकेशन जरूर पूछा जाता है। देखिए, आपको लिखना कैसे है, मैं एक एक पैटर्न यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, लेटर और एप्लीकेशन, पहले एक एप्लीकेशन बता दूं, उसके बाद से एक लेटर बताऊंगा, तब दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या अलग अलग क्या क्या डिफरेंस दोनों में दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले आपको लिखना है कि टू द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल के नाम पे लिखना है, तो टू द प्रिंसिपल, और जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उस स्कूल का नाम लिख दीजिए कि MKDI कॉलेज। अब एंड हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए कि कोई कोई लिखता है कि टू इधर किनारे लिख देगा एंड उसके बाद से इधर से लिखना स्टार्ट करेगा, तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको जहां से टू लिखना है उसी के नीचे आपको द प्रिंसिपल एंड उसी के नीचे अपने कॉलेज या स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। एंड टू के पास यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है आपको, मैंने लगा के आपको बताया था, लेकिन आपको कॉमा नहीं लगाना है। टू, उसके नीचे द प्रिंसिपल, उसके नीचे अपने स्कूल का नाम। एंड उसके बाद से इसमें एप्लीकेशन में क्या होता है, इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन आप किसी को भी लिखे, क्योंकि एप्लीकेशन जब भी लिखा जाता है अपने से उच्च अधिकारियों को लिखा जाता है या अपने से बड़े लोगों को लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन में आपको लिखना पड़ता है क्या चीज, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि आप किस कारण से एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या लिखना है हम लोग को, रिक्वेस्टिंग फॉर फी कंसेशन, क्योंकि हम फी कंसेशन पे निबंध मतलब कि फी कंसेशन पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो फी कंसेशन सब्जेक्ट में हेडिंग डालेंगे। एंड उसके बाद से आपको लिखना है लास्ट मतलब कि मुख्य हेडिंग क्या होती है, वो क्या है, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। यदि प्रिंसिपल मैम है तो आप रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं, एंड सर है तो आप रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद से आपको स्टार्ट कर देना है यहाँ से लिखना। आप इतना पैटर्न ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एक भी गलती नहीं करना है, क्योंकि जो लिख लेते हैं कुछ लोग, टू लगा के उसके बाद कॉमा लगाएंगे फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। टू के नीचे ही आपको सीक्वेंस बनाते रहना है। एंड उसके बाद से देखिए, आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, एंड उसके बाद से लिखना है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और क्लास 12th। मैं स्टूडेंट जिस भी क्लास का हूँ, क्लास 10th का और क्लास 12th का, किस भी क्लास का हूँ। फिर उसके बाद से लिखना है कि द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फैमिली इज नॉट गुड। मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली। मेरे पिताजी केवल एक ही अर्निंग मेंबर मेरे परिवार में है। बट नाउ ही एडमिट इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हिज इलनेस। लेकिन इस टाइम वो अपने बीमारी के कारण हॉस्पिटल में क्या है, भर्ती है। ठीक है, एंड उसके बाद से सो आई एम अनेबल टू पे माई स्कूल फी। इसीलिए मैं अपनी स्कूल की फी देने में या जमा करने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद से लिखना है कि काइंडली ग्रेंट मी फुल कंसेशन स्कूल फी। इसीलिए आप मेरे स्कूल की फीस माफ करने की कृपा करें। एंड उसके बाद से यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू योर एविडेंटली। एंड यहाँ पे XYZ, अपना नाम तो लिखना नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन में नाम नहीं लिखा जाता है, तो एप्लीकेशन में नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू लिखेंगे, योर एविडेंटली लिखेंगे, एंड यहाँ पे XYZ लिख के छोड़ देंगे। बस ये हो गया आपका एक एप्लीकेशन कंप्लीट। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में एप्लीकेशन लिखना है। एंड उसके बाद से मैं दूसरा बता रहा हूँ, मैं 5 इसमें वीडियो में बताऊंगा, 2 आपको होमवर्क में दूंगा, एंड उसके बाद से 3 आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लिखेंगे। पहला तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। दूसरे नंबर पे आ जाइए, देख लेते हैं हम लोग लेटर को, देख लेते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर है, लेकिन उसके पहले मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ। लेटर देखिए, उसके बाद से मैं फिर से आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा। देखिए, इसमें हम लोग को क्या लिखना है, देखिए दिया गया है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। मतलब कि अपने दोस्त को लेटर लिखना है, किस चीज के लिए, कि आप अपने बहन की शादी में आने के लिए। ठीक ना,
बहन की शादी में बुलाने के लिए क्या लिखना है, उसको लेटर लिखना है। एंड देखिए इसमें एप्लीकेशन में एंड लेटर में क्या अंतर होता है। देखिए उसमें रिस्पेक्ट लगाया जाता है, क्योंकि अपने से बड़े उच्च अधिकारी को लिखा जाता है, लेकिन इसमें अपने से बराबर लोगों को लिखा जाता है, या कभी कभी पिताजी को भी लिख लिया जाता है अब लेटर बुलाने के लिए किसी चीज के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस। एंड हाँ, वो सीक्वेंस इसमें भी फॉलो करना है, जैसे मैंने बोला था कि इसके नीचे ही आपको लिखते जाना है, तो नीचे ही लिखना है, वरना एड्रेस यहाँ पे और डेट यहाँ पे नहीं लिखना है। एंड उसके बाद से आपको एड्रेस लिखने के बाद से एड्रेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद से आपको डेट लिखना है। एंड डेट लिखने के बाद से आप एड्रेस में यहाँ पे आप पिन कोड की जगह पे 60 भी लगा सकते हैं, क्योंकि एड्रेस में पिन कोड भी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप 60 लगाना आपको अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे 60 भी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा एप्लीकेशन का ऊपरी फॉर्मेट। एंड उसके बाद से आपको अपना लेटर का ऊपरी फॉर्मेट। एंड उसके बाद से आपको अपना लेटर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप थोड़ा सा उसको भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। एंड उसके बाद से लिखना है कि आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर मैरिज इज टॉकिंग प्लेस ऑन 29 February एट माई होम। द मैरिज पार्टी कम फ्रॉम टू दिल्ली। मतलब कि मैं आपको इन्फॉर्म करके बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, अपने सिस्टर के शादी में आने के लिए। ठीक है, और ये सिस्टर की शादी कब है, तो 29 फेब को है। ठीक है, 29 फरवरी को है। एंड उसके बाद से लिखना है कि प्लीज़ कम टू कपल ऑफ डे ईयरली। इसीलिए आप दोनों कपल शादी के एक दिन पहले ही मेरे घर आ जाइएगा। एंड आई नीड टू हेल्प इन मेकिंग द अरेंजमेंट। मतलब कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, किस चीज़ के लिए, शादी के अरेंजमेंट के लिए। अब कुछ सामान वामान लाना है, तो उसके अरेंजमेंट के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एंड आई एम श्योर यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड मी। मैं मतलब कि मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, एंड टाइम से पहले ही मेरे घर पहुंच जाएंगे। एंड उसके बाद से यहाँ पे लिखना है कि वेटिंग फॉर योर अराइवल। एंड यहाँ पे लिख देना है आपको योर सिंसियरली एंड XYZ। ये हो गया आपका पूरा लेटर कंप्लीट। तो लेटर इस प्रकार से लिखना है, एंड एप्लीकेशन मैंने आपको बताया उस प्रकार से लिखना है। एंड एक और आपको एप्लीकेशन लिखना सिखा देता हूँ। एंड उसके बाद से ये हो जाएगा आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। उसके बाद से हम लोग चलेंगे आपके 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेटर पे। देखिए ये रहा आपका तीसरा अर्थात दूसरा एप्लीकेशन। और इसमें हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे इस एप्लीकेशन में हम लोग को क्या लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में NES पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। मतलब अपने प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। एंड उसमें क्या चीज़ का डिमांड करना है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। एंड उसमें क्या चीज़ का डिमांड करना है, जैसे लिखा गया है आपके यहाँ पे, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अर्थात TC। मतलब कि आपको अपने TC को लेने के लिए अपने प्रिंसिपल को क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो सेम उसी तरह से जैसे पहले वाला मैंने प्रोसेस फॉलो करने के लिए बताया, सेम वैसे ही प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे लिखना है कि द प्रिंसिपल, आप टू भी ऊपर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। आप द भी लिखें एंड टू द प्रिंसिपल लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखेंगे, आपको कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाना है, बस उसी के नीचे अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया गया है, सेम उसी तरह आपको भी अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आ गया, मैंने अभी बताया आपको कि एप्लीकेशन और लेटर में अंतर क्या होता है। तो एप्लीकेशन में हम लोग को बस एक सब्जेक्ट को ऐड करना पड़ता है, एंड एप्लीकेशन हम लोग अपने से बड़े या किसी उच्च अधिकारी को लिखते हैं। और लेटर में हम लोग को सब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्टली उसमें हम लोग अपना जो भी बात हमारा रहेगा उसी को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन अंतर किस चीज़ में, लेटर और एप्लीकेशन में, कि इसमें हम लोग को सब्जेक्ट भी इंक्लूड करना रहता है। तो इसमें हम लोग किस चीज़ के लिखेंगे, किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे लिखा गया कि एप्लीकेशन टू इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। और किसके लिए, किसको लिख रहे हैं, तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। एंड उसके बाद से हम लोग अपना जो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो रिस्पेक्टफुली है इसका स्पेलिंग आपको पूरा करेक्ट लिखना है। कुछ लोग को होता है जो गलती से यदि भूल जाते हैं तो उनका नंबर कट जाता है, क्योंकि ये रिस्पेक्टफुली का मीनिंग आपको सही लिखना ही लिखना है। पूरा कहीं ध्यान न जाए या न जाए, लेकिन रिस्पेक्टफुली पे जरूर ध्यान जाता है, क्योंकि इसकी मीनिंग थोड़ा बड़ी होती है, तो इसीलिए एग्जामिनर यहाँ पे ध्यान जरूर दे देता है। ठीक है, तो योर रिस्पेक्टफुली आई विश टू स्टे दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू इलाहाबाद। मतलब कि अपने
प्रिंसिपल को बताना है कि मेरे पिताजी ने मुझे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया है। सो आई हैव ज्वाइन ए गवर्नमेंट कॉलेज इन इलाहाबाद, इसलिए मैंने वहाँ पे एक सरकारी कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। एंड आई रिक्वेस्टिंग यू टू इशू ए मीट द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए मैं यहाँ के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आपसे मांगने आया हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्या चीज़, I may also bring to notice that I join this institute in 2024, यहाँ पे 2025 भी लिख सकते हैं, मतलब कि आप जिस सन में जाए उसका डेट लिख सकते हैं, 2026 लिख सकते हैं, 2027 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्या चीज़, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने पर एप्लीकेशन। एंड लास्ट में यहाँ पे जैसे उसमें लिखे थे थैंक यू एंड XYZ, जैसे उसमें भी नहीं लिखना है नाम, एप्लीकेशन में नाम नहीं लिखा जाता है, लेटर में भी वैसे लिखा नहीं जाता, लेकिन आप लिखना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटर में नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके 3 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर। इसी तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। एंड मैं आपको 2 बता रहा हूँ जो आपको होमवर्क के लिए है, एंड उससे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये रहा इधर देखिए, इसमें पहला है कि रीड एंड लर्न दिस योर होमवर्क, ये आप लोग का होमवर्क है। एंड इसमें पहला दिया गया हम लोग को कि राइट ए लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्टर टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जो गांव में या कहीं भी फंक्शन में जो लाउड स्पीकर यूज होता है उसे आप कम करवा दीजिए, या ये परमिशन दे दीजिए कि जब भी बोर्ड एग्जाम आए तो आप थोड़ा कम करके बजाइए, जिससे कि हम लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो अपने DM को ये क्या लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है। एंड उसके बाद से देखिए दिया गया है कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू मीट योर मंथली एक्सपेंडिचर। तो ये हो गए आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरे 5 लेटर और एप्लीकेशन बताए। यदि आप इन सभी लेटर और एप्लीकेशन को सही से तैयार कर लेते हैं, जैसे ये पहला वाला आपको बताया, एक एप्लीकेशन बताया जो फी कंसेशन पे था, एंड उसके बाद से दूसरा वाला आपको मैंने बताया, तीसरा वाला बताया एक लेटर जो कि मैरिज में इनवाइट करने के लिए था, एंड उसके बाद से तीसरा वाला मैंने आपको बताया ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया कि आपको पता चल जाए कि लेटर और एप्लीकेशन लिखना किस प्रकार से है। एंड ये 2 आप लोगों को होमवर्क दिया, तो ये दोनों आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए टोटली 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई इसमें जरूर पूछे जाएगा। तो आप केवल इसी को तैयार कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में एनी डाउट सभी डाउट को क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड ये सभी एप्लीकेशन और लेटर अच्छे से तैयार कर लेना। बाय बाय।